मॉर्निंग। सब रात में सोए अच्छे से? मैं किसी के सपने में आया? अगर नहीं आया तो सो के कोई फायदा नहीं। सो थैंक यू आपके स्वागत के लिए, प्रेम के लिए। एंड ट्रस्ट गॉड कि आज प्रभु हमें अवश्य अद्भुत रीति से चलाए। जीवन प्रभु ने हमको दिया है, ना पिछला जन्म था ना अगला जन्म होगा, ना वो 7 जन्मों का प्यार है फिल्म में दिखाते हैं। इट्स ऑल लाई, सब झूठ है। मनुष्य एक ही बार पैदा होता है, उसके बाद 2 बातें निश्चित है, मृत्यु और न्याय, डेथ एंड जजमेंट। और जो अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे देता है, वफादारी से चलता है, कलाम से जीता है और अपनी देह को पवित्र आत्मा का मंदिर बनाकर रखता है, वो अवश्य उसका दर्शन पाएगा, वो अवश्य उसके साथ रहेगा। What is the ultimate hope? हमारे पास एक आशा है और ये आशा जीवित है कि वो आएगा। बोलो आएगा, वो आएगा और हमें साथ ले जाएगा। और जो हमसे पहले प्रभु में सो गए हैं, हम उनसे आगे जा नहीं सकते। और बड़ी ललकार के साथ तुरी फूकी जाएगी और हम सब एक साथ उठाए जाएंगे। और सबसे खूबसूरत बात क्या है, हम सब उसके समान ही दिखेंगे, हम सब उसके समान ही दिखेंगे। सभी थैंक गॉड आज इस अंतिम दिन के लिए। और आप लोग तो बहुत ही खुश है, बोले खत्म हो गया, बोले सर एंड और वेरी हैप्पी, बोले आज खत्म हो गया, वेरी नाइस। सो वी प्रेज गॉड। एंड मेरी वाइफ एनी ने आप सबको सलाम और प्यार भेजा है। अरे कम से कम सलाम तो बोलो। मेरे को बोलते तेरे नेत्र उगड़ते, मेरे को बोलते ब्लेस यू, आमेन। धन्यवाद देते हैं इन सारी बातों के लिए। राइट, आज आपका थीम है मेरे जीवन का स्वामी कौन है। आमेन, मेरे जीवन का स्वामी कौन है। संसार का बहाव किस तरह चल रहा है और कैसे चल रहा है, किस तरह से जा रहा है। तो बहाव का पहला भाग हम एक छोटी बात सुनाकर शुरुआत करना चाहते हैं। कीचड़ रहता ना, कीचड़, लोग कीचड़ को देखकर दूर हो जाते हैं और कीचड़ को बड़ा घमंड होता है कि मुझसे डरते, लेकिन लोग अपने कपड़े गंदे नहीं करना चाहते हैं। तो जीवन में कुछ लोग हमसे दूरी बना लगते हैं और हमको लगता है अरे वाह वो मुझसे डरता है, लेकिन एक्चुअली वो डरते नहीं है, वो अपने कपड़े नहीं गंदा करना चाहते। कीप दैट इन माइंड। सो जीवन में अलगाव कभी ना हो, हम प्रेम में, एकत्रिता में। और धनी वो पुरुष जो दूसरों की मेल कराता है उसका अंतफल अच्छा होगा। जो मेल करा देता है उसका अंतफल अच्छा होगा। और कितने जनों को सुंदर बनने की इच्छा है? डॉक्टर साहब, we all need to look smart and beautiful, amen? हम सब सुंदर दिखना चाहिए। One life and to soon be past, but what's done for Christ will forever last. और सब सुंदर बनना चाहते हैं। आप जब शोलापुर में पहले से रहते होंगे और कोई 15-20 साल पहले आया होगा, I mean, कितने कम जिम्स थे, कितने कम ब्यूटी पार्लर थे। अभी क्या हो गया, हर रास्ते में 2-3 ब्यूटी पार्लर, 2-3 जिम मिलेंगे, है ना। और एटलीस्ट महीने में 5-6 घटनाएं पता चलती है, आदमी जिम में तब वो ट्रेडमिल पे था और है ना। ब्यूटी पार्लर भी इतने ही बढ़ गए, है ना, ब्यूटी पार्लर भी इतने बढ़ गए। लोग
टीवी की हर तीसरी ऐड कौन से है? मम्मी, ये मम्मी है संतूर साबुन। संतूर साबुन हर तीसरी ऐड सुंदरता पर है, हर तीसरी ऐड गोरेपन पे है कि अगर आप गोरे हैं तो आप एक्सेप्ट किए जाएंगे। हर बात इसी पर आधारित है। एंड अफसोस हम और आप उस बहाव में फंसते जाते हैं। मेरी वाइफ दिखने में बहुत सुंदर है, जलना मत। हाँ? मैं पूछा, देखो मतलब ये जलता है, इसका अर्थ है ये जलता है। पास्टर साहब मेरा अनुमान गलत नहीं निकल, नहीं तू कुछ भी बोल, तू जलता है। और देखो आज आपकी प्रशंसा हो रही है बहन, और मेरी वाइफ आईब्रो वगैरह करा के आई। मैं बोला नहीं बहुत सुंदर दिखती है, वेरी गुड। बोला तूने आईब्रो कराया? यस। बोले कितना लिया? बोले 20 रुपया जोड़ी। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। मैं गया पार्लर में, आज जेंट्स पार्लर में गया था, लेडीज पार्लर में गया था, और मैं बोला शेव करने का कितना लेगा? बोले 40 रुपया। अरे मेरे भाई 20 में करा क्या है? बोले तेरे बाल भी ढूंढने पड़ेंगे। एक बहाव है कि हम हर समय अपने आप को साबित कर दे मेरा फिजिक अच्छा है, मेरी बॉडी बहुत ही मसल्स वाली है और हम बहुत सुंदर दिखते हैं। आज से 10 साल पहले की कन्वर्सेशन कैसी थी? परिवार कैसा है, बच्चे कैसे, आई वडील कैसे हैं? सगळं चांगला है, चांगला है। और आज की बातचीत कैसी? ओह यू पुट ऑन वेट। Oh yeah, आज किसी को घबरा देना है, सिर्फ बोलना है तो तुरंत वजन बढ़ गया। सच में वो तुरंत आईने में झांकना शुरू कर पूरा बहाव अलग हो गया है, पूरा बहाव अलग हो गया है। आज डाइटिशियन शुरू हो गए, आज कितने प्रकार की थेरेपी शुरू हो गई, क्या क्या शुरू नहीं हो गया है। कारण एकता कपूर। कारण एकता कपूर। एकता कपूर कौन सा बहाव लेकर आई? बहुत भयानक बहाव लेकर आई। हमें हमारा माहिती है वो सीरियल्स लेकर आई, लेकिन वो सीरियल किलर भी बन गई। उसकी सारी सीरियल्स में क्या हो गया? एक आदमी है, उसकी 2 पत्नियां हैं, फिर एक औरत है, उसके 2 आदमी हैं, और आई मीन डर्टी, गंदगी। लोग देख रहे, रिपीट सीरियल भी देख रहे, और सोफा की एज पर बैठते, कितनी चिंता लगी पड़ी है। और बहुत दिन पहले एक सीरियल आई थी, क्या हुआ? देखो ये बिगड़े। आप सोच रहे नरेश ने बिगाड़ा है, नहीं, ये पहले से है। हाँ बोले मेरे लोगों को फिल्म के गाने सिखा दिए, इनके नस नस में भरा है। मैं तो सुनता रहा
क्या हुआ? आंटी थैंक यू। बड़ी खतरनाक सीरियल, वाव वाव, बड़ी खतरनाक सीरियल। अभी उसमें कैरेक्टर्स थे, मैं उनका नाम ले रहा हूँ। यहाँ अगर वो नाम का कोई हो तो आप नहीं है। हाँ, पहले माफी मांग लेना जरूर, नहीं तो ऐसे ही दिखता रहेगा। प्रदीप नाम का आदमी है, उसकी शादी मोना नाम की औरत से हुए और 2 बच्चे भी है मस्त। और प्रदीप एक ऑफिस में काम करता है और उस ऑफिस में उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है और लड़की का नाम अनुष्का है। तो प्रदीप कभी मोना के यहाँ रहता है तो कभी अनुष्का के यहाँ। मेरी वाइफ कभी कभी ये सीरियल देखती है। मैं टूर के बाद घर पे पहुंचा और रात को वो सीरियल देखने बैठी। मुझे बोले नरेश इधर आ, पुरुष बैल है। मैं बोल रहा हूँ मेरे बारे में, पुरुष बैल है। कॉल आया, डॉक्टर साहब जाना पड़ता है कि नहीं? हाँ, ही भी आ तो मैं गया बस। अरे बाबू मेरे को नहीं देखना, तू बैठ। अभी जिस दिन मैं देखने बैठा तो प्रदीप मोना के घर आया था और बड़ी लपड़े मेरी जिंदगी में। फिर बैठा और फिर मोना ने प्रदीप से पूछा, प्रदीप तुमने हमसे प्यार किया, क्या शादी की 2 बच्चे भी है, फिर भी तू अनुष्का के पास क्यों जाता है? आज तू जवाब दे। और प्रदीप मोना के 2 बचकुंडे बच्चे वो लोग भी बोलते पापा बोलो ना, पापा बोलो ना। मेरा दिमाग खराब हो गया, क्या सीरियल है? और प्रदीप का जवाब क्लास। प्रदीप ने कहा सच बात है मोना, हमने आपसे प्यार की, शादी की, हमें 2 बच्चे भी हैं और ये भी सच है, मैं अनुष्का के पास जाता हूँ, लेकिन तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। क्या? कि मैं तेरे बिना जी नहीं सकता, अनुष्का के बिना रह नहीं सकता। हमारा यही भाव में फंसे हुए हैं। सुबह बराबर हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, और दिन भर संसार की जिंदगी है। सुबह कहते हैं तेरे बिना जी नहीं सकूंगा और दिन भर हम कहते हैं इसके बिना रह नहीं सकूंगा। संडे आएंगे दांत बकरी की तरह साफ चकाचक चकाचक, और फास्टर मिलेंगे प्रेज द लॉर्ड, दादा प्रेज द लॉर्ड। पूछो कैसा चल रहा है? कैसा चल रहा है? खुदा का अनुग्रह, मास्टर भी खुश, ये तो देवदूत है। और मंडे सुबह 7 रास्ते पे मिलेगा, मंडे सुबह 7 रास्ते पे बोलो प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। संडे कह रहा है तेरे बिना जी न सकूंगा, और मंडे कह रहा है उसके बिना रह नहीं सकूंगा। कैसी है जिंदगी? हम कौन से बहाव में बह रहे हैं? 60% यूथ्स बॉम्बे में आज शादी नहीं करना चाहते, उनको जिम्मेदारी नहीं चाहिए सस्ता, जिम्मेदारी नहीं चाहिए। 70 to 80% विमेन को बच्चे नहीं चाहिए, और बच्चे नहीं चाहिए। टाइम्स ऑफ इंडिया या आपके इधर पूना टाइम्स या शोलापुर टाइम्स आता होगा, जो संडे का 3 कलर पेजेस रहता है, देखिएगा उसमें टॉप फिल्म स्टार्स के लोग ने कुत्ते पाले हैं, गोल्डन रिट्रीवर, वो सब। एक बार गोल्डन रिट्रीवर का शैम्पू कराने के 3000 रुपए हैं। मेरी पूरी जिंदगी बाल कटाने में लग जाएंगे। आई कुटे जल मत, है ना? तो कुत्तों का नाम सोनू
मोनू टोनू रख दिया। और वो कुत्तों को बच्चे समान रखने लगे। पहले कुत्ते लोगों के लिए खाने की दुकानें थी क्या? कुत्तों के लिए पार्लर था क्या? अभी कितने लफड़े बढ़ गए है ना। कुत्तों की खाने की दुकान, बिल्ली, पर्शियन कैट, ये वो। एक ने 8 पर्शियन कैट पाली थी और मेरे को घर पे खाना खाने बुलाया और एक ग्लास में मिले हम 3 यार, 3 बाल अंदर लटक रहे। मैं बोला बाबा ग्लास में मिले हम 3 यार, में मेरे को नको। क्या हो गया? जितना प्रभु की सृष्टि का अधिकार दिया गया है, हमने उन सारी चीजों को मॉडर्न चीजों से, जिसका कोई अर्थ नहीं है, खाली व्यर्थ है, उससे हमने जोड़ना शुरू कर दिया। अभी हम गए एक जगह, डॉक्टर साहब खतरनाक, एनी मेरे साथ में थे, हम साथ में खड़े थे प्रेयर करने के लिए। और वो आदमी आया एक लेडी को लेके, नरेश भाई हमारे लिए प्रार्थना करो। मैंने पूछा औरत कौन है? ये मेरी पत्नी जैसी है। आए? क्या बोला उसे? मेरी पत्नी जैसी है। मैं बोला पत्नी ये कौन है? माझा मित्र है। अभी क्या दुआ करेंगे? टू ट्राई अंडरस्टैंड हम कौन से बहाव में आ गए हैं। हम कौन से बहाव में आ गए हैं। मेरे रात के आए पप्पा, उनको 20 रुपए की सैलरी थी। 20 रुपए की सैलरी में 6 बच्चे पैदा कर दिए, सबको पढ़ाया लिखाया, शादी कर दी, घर खरीदा, सोना भी खरीद लिया। थैंक यू जीस। आज हम बहुतों की पगार उससे 10,000 गुना है, लेकिन 5 ग्राम सोना भी आप नहीं खरीद पाए। क्यों? क्या हो गया? हम और आप एक प्रकार के बहाव में फंस गए हैं और आज दुआ करेंगे कि हम ऐसे बहाव से बाहर निकल आए। हालेलुया। हम और आप ऐसे बहाव से बाहर निकल आए। अब प्रकाशित वाक्य में एक आयत है, कुत्ते स्वर्ग में नहीं रहेंगे। कुत्ते स्वर्ग में नहीं रहेंगे। कुरान में भी ये लिखा गया। टर्की में आज से 2 years ago, 2 साल पहले सारे कुत्तों को मार दिया। किल, क्योंकि वो हराम है, वो हराम है, वो जन्नत नहीं जा सकते। देखे ना गो टू हेवन। What is the exact meaning of that? उस वचन का, मैं बहाव पर बोल रहा हूँ, उस वचन का अर्थ क्या है? कुत्ते है कौन? कुत्ते जो 4 पैर छोटी पूंछ वाला लेके जो घूम रहे, वो नहीं है कुत्ता। व्यवस्था विवरण द बुक ऑफ डिटरनॉमी सेज, जो पुरुष के साथ पुरुष संबंध रखता है, स्त्रियों के साथ संबंध रखता है, होमोसेक्सुअल और गे, ये कुत्ते हैं। बाइबल सेज दैट, नरेश ने कह रहा है। और ये कुत्ते स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे। आज प्राइड कल्चर, गे कल्चर बढ़ गया है। स्त्रियां से शादियां कर रही है, पुरुष से शादी कर रही है, भयंकर सर्जरीज करा रहे हैं एंड 99% कमिट सुसाइड। कितना फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। स्त्रियां अपने शरीरों को बदली करा लेती है, पुरुष अपने शरीरों को बदली करा ले रहे, और वो कहते हैं दिस इज आवर राइट्स। नो यू आर प्लेइंग विद गॉड। आप खुदा के साथ खेल रहे हैं। और अफसोस आज के जमाने में हमने इसको अकोमोडेट कर लिया है। हमने इसको मान लिया है कि नहीं, पुरुष के साथ शादी कर सकता है, स्त्री के साथ शादी कर सकता है। ये कुत्ते हैं, they are dogs, they will not go to heaven। वे स्वर्ग में नहीं जाएंगे। एंड अफसोस, कितनी सारी फिल्म स्टार्स ये बहाव में है। और हमारा कितने जन
ऐसे लोगों के दीवाने हो सकते हैं। ये कुत्ते वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे। अभी थाईलैंड में एक नया निकल आया है, टेरेबल, इसको लेडी बॉयज बोलते, लेडी बॉयज। सबकी हाइट 6.5 फीट से ऊंची है, सबकी हाइट 6.5 फीट से ऊंची है। कमर से ऊपर स्त्री का भाग है, कमर से नीचे पुरुष का भाग है। ये डांस बाज पे काम करते हैं और फिर प्रोस्टिट्यूशन में, वैश्यागमन में रहते हैं। स्त्री के साथ भी बस संबंध रख सकते हैं और पुरुष के साथ भी बस संबंध रख सकते हैं। लेडी बॉयज, उनके क्लब्स चलते हैं और एक नाइट की शो के टिकट्स इज नॉट लेस देन $900 एंड पीपल पे एंड गो। ये मॉडर्न बहाव है, जबकि खुदा ने कहा है विवाह हो। खुदा ने कलीसिया को बनाया और कलीसिया भी खुदा की दुल्हन है। The ultimate marriage, जो अंतिम मैरिज, जो सबसे उत्तम होने वाला है। प्रभु ने कहा है फलो और धरती को भरो। प्रभु ने कहा है स्त्री और पुरुष के रिश्ते उत्तमता से बने रहे। प्रभु ने कहा है तेरे कमाई का भाग मेरे पास लगातार आता रहे। प्रभु ने कहा है कलीसिया में अधिक से अधिक मिला करो, संगति को ना छोड़ो। I mean, सारा कॉल, सारी बातें प्रभु ने हमको दे दी है। मॉडर्न कल्चर ये सारी बातों को रिप्लेस करना चाहती है और अफसोस हमारा और हमारे बच्चे क्या देखते हैं, इस वेरी वेरी सैड। हमारे चर्च में 4 फैमिलीज आ रही है बच्चों को लेकर पास्टर साहब डिलीवरेंस के लिए। दे ओनली 4 years old, 4-5 साल के बच्चे हैं जो बोल नहीं पा रहे, ऐसा करते, हाइपर है। क्यों? बस सिर्फ मोबाइल देख रहे हैं, सिर्फ मोबाइल देख रहे हैं। और उनको अभी स्क्रीन थेरेपी चल रही है। बाय द वे दे आर गोइंग थ्रू स्क्रीन थेरेपी और क्या क्या हो गया है। एंड अफसोस वी एज अ चर्च, हम भी हल्लू हल्लू उस बहाव में बहते जा रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसा समझाया गया है कि हमें संसार में रहना है तो संसार के समान चलना पड़ेगा। हम 2 दिन से आपको समझा रहे हैं, शद्रक मेशक अबेदनगो दानियल ने अपने आप को सारे बहाव और प्रभाव से अलग रखा था, तब वो प्रिय बन सके। तो आज सोच लो, जब आप अपने ये बच्चों को देखते हो, आप तो 15 years, अभी से 15 साल बाद हाउ विल दे बी, वो कैसे रहेंगे वो आज ही निश्चय करना पड़ेगा। वो कैसे रहेंगे वो आज ही निश्चय करना पड़ेगा। और कुछ लोगों का एक अंधविश्वास और भ्रम है कि अन्य जाति से शादी कर लेंगे फिर प्रभु को जान लेंगे, और कोई दर्शन लेके भी आ जाता है, पास्टर साहब मैं शादी कर लेता हूँ, एक आत्मा बच जाएगी। पगले तेरी आत्मा चली जाएगी, उसका क्या? कॉम्प्रोमाइज, समझौता के बहाव में हम आ गए हैं। साथ साथ में शिक्षाओं के, झूठी शिक्षाओं के बहाव में हम आ गए हैं। हम और आप प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल, ATM कार्ड घिसो, अन्य भाषा में बोलो, पैसे आ जाएंगे। अरे प्रभु ने कहा परिश्रम कर, कष्ट कर, मेहनत कर, तब यहोवा तुझे बरकत देगा। लेकिन हम गलत बहाव में आ रहे हैं, हम उसकी ओर नहीं जाना चाहते। लेकिन बाइबल 4-5 शिक्षाओं के बारे में ज़रूर बताता है। वो कहता है अपने आप को भरमाने वाली शिक्षा से बचा कर रख, भटकाने वाली शिक्षा से बचा कर रख, ठग विद्या की शिक्षा से बचा कर रख, विचित्र शिक्षा से बचा कर रख। ये चारों शिक्षा बड़ी जोर से चल रही है, अभी वक्त नहीं उसके अंदर जाने का, लेकिन बी वेरी केयरफुल। अपने आप को बहाव से दूर रखो। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह भीड़ के लिए नहीं मरा, यीशु मसीह भीड़ के लिए मरा।
और कितने जनों ने बॉम्बे लोकल ट्रेन में यात्रा की है? हाथ उठाओ, आप सब स्वर्ग में जाएंगे। क्या हुआ बॉम्बे की लोकल ट्रेन में? डॉक्टर साहब दबा दिया, पूरी भीड़ खत्म, पूरे आत्मा के फल परखे गए, भाईचारा, प्रेम, सहनशक्ति, पूरे आत्मा के फल परखे गए। और 2 स्टेशन पहले अन्य भाषा में शुरू हो रहा, फिर उतरने का धक्का मारकर प्लेटफॉर्म पर कूद जाते हम, नया जन्म, नया। भीड़ आपको छोड़ेगी नहीं, आपको भीड़ को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप बॉम्बे की लोकल ट्रेन में आप सोचते नहीं मैं आराम से उतरूंगा, भीड़ मेरे को बोलेगी प्लीज कम, आप लास्ट स्टेशन तक वहीं रहेंगे, लास्ट स्टेशन तक आप वहीं रहेंगे। आपको भीड़ को छोड़ना पड़ेगा, भीड़ आपको कभी छोड़ने वाली नहीं है। तो आज आपके जीवन का स्वामी कौन है? कौन से बहाव में मैं और आप है? और आज पवित्र आत्मा चाहता है कि हम और आप सही स्वामी के हाथ में रहे। आमेन। जैसी बहुत सारी प्रथाओं में मानता है कि पति स्वामी है ना? पति पे यानी के साथ महाबलेश्वर घूमने गया था तो वहाँ मस्त घोड़े की राइड थी और घोड़े को भी बड़े नाम दिया है, शहनशाह, डॉन, ये सब। तो हमने दोनों घोड़ा चुना, मैंने काला घोड़ा चुना डॉन। ऐसे मुझे डॉन बनने की इच्छा थी, मैं उसी पे बैठूंगा। और हम जा रहे थे तो एनी ने कौन सा घोड़ा चुना था? शर्मिला। हाँ शर्मिला, गोरा गोरा। और हम जा रहे थे और मस्त पहाड़ पर गोल गोल घूम रहे थे। एक आदमी दौड़ कर आया मेरे पास, उतर उतर। अरे तू है कौन? बोले तू उतर। मैं उतरा और मेरे बारे में क्या क्या बताने लगा, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है। मैं और एनी सुन रही क्या क्या बता रहे। फिर उसने एनी से बताया, हीरो तू भी बहुत भाग्यशाली है, ये है वो है। और फिर उसने अंतिम 6 मारा। उसने कहा अगर तू तेरे आदमी के रोज पाँव पड़ेगी तो बहुत भाग्यशाली ठहरेगी। एनी का तब गया। एनी ने बोला ये रोज मेरा पाँव पड़ के जाता है। ना बहाव, बहाव, भविष्य जानने का बहाव। जी टीवी में रात को 11 और 11:30 के बीच में पहले आती थी मस्त हेल्दी लेडी, क्रिस्टल बॉल लेके, पेंडुलम लेके भविष्य पूछने के लिए। मैं सुनता था उससे, क्या बोलती थी वो नहीं, किसके फोन आ रहे वो जानने के लिए, कौन फोन कर रहा है। एंड आई वाज सरप्राइज पास्टर साहब, 3 दिन मैंने देखा, 3 दिन में दोस्त अगर 15 कॉल आ रहे हैं, 9 कॉल कोई मैथ्यू, कोई जेकब, कोई ऐसा ही विश्वासी है। हम कौन से बहाव में है साबित कर देगा कि मेरे जीवन का स्वामी कौन है। आमेन। कितने जन तारक मेहता देखते हैं? उसका चश्मा देखो, उल्टे ही रहो। शरीर आँख का दिया है, तुम जो देखोगे वो बनोगे। तो बी केयरफुल और बबीता जी से सांगितलं बरं, त्याचे बहाव बड़ा जोर में है। नेटफ्लिक्स और क्या क्या कचरा नहीं आ गया है, क्या क्या कचरा नहीं आ गया है। थैंक गॉड आपके पास कलाम के लिए स्क्रीन है, मेरे पास ये सब जगह नहीं है, लोग हैं। मैं चर्च में मैंने बोल दिया मोबाइल पे कभी बाइबल देखने का नहीं, मैं छीन लूँगा। भाई क्या मालूम तू व्हाट्सएप पे आई लव यू भेजता है कि नहीं।
हाँ बोल रहे हो तो बोला ना लफड़े सर। अलाउड है। मीटिंग के टाइम किसी का फोन बजता है, मैंने जब्त कर लिया, 3 फोन बेच के पैसे ऑफरिंग में डाल दिए, तब से फोन बजना बंद। आज फोन बजने दो। अभी देखो धड़ाधड़ काम चालू है, किसी बड़ा इसको बोलते हैं पाव। अच्छा कहला, इसको बोलते हैं पाव। आई मीन एक स्कूल टीचर है मैं, इंग्लिश सिखाती। मैं ऑफिस में बैठा था, मुझे फोन आया, नरेश भाई ग्रामर का क्या है? ऐसे ये है ग्रामर का। ठीक है, फोन रख दिया। 10 मिनट बाद वापस फोन, नरेश भाई ग्रामर का ये क्या है? अरे यार पगार तू ले रहा है, काम मेरे से कर रहा है, Why are you asking me? तो फिर मुझे क्या बोला, मोबाइल घर पे छूट गया है इसलिए दिमाग काम नहीं कर रहा है। वहाँ बलाशा गया था, एक अच्छा विश्वासी आया डॉक्टर पास, साहब मेरे पास, मुझे बोलता मेरा छुटकारा कर। अरे तेरे को कौन सी दुष्ट आत्मा पकड़ी? बोले इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया, मोबाइल जब तक टॉयलेट में लेके नहीं जा रहा हूँ काम नहीं हो रहा है। हाँ, तेरे बिना जी नहीं सकता, इसके बिना, है ना? कितने जनों की उंगलियां वाकड़ी हो गई है ना, खाते खाते भी टिक 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 खड़क में से भेजते रहते हैं। They are gone. उनका स्वामी प्रभु नहीं है, उनका स्वामी पवित्र आत्मा नहीं है, उनका स्वामी परमेश्वर का वचन नहीं है। फैशन आई मीन कैसे कैसे कपड़े आ गए रे बाबा, कैसे कैसे कपड़े आ गए है ना। और सब लोग ऑनलाइन खरीदे करती है, मिंत्रा, दूसरा कौन सा? हाँ मीशो, और कौन सा? हाँ फ्लिपकार्ट है ना, सब है। एक ने लेगिंग्स मंगाया 1000 रुपए का 4, 1000 रुपए का 4। अभी ठगते ये लोग, आपको फोन में पिंक दिखेगा, आएगा तो ऑरेंज। ऐसे कैसे? रे मेरे फोन में पिंक दिखा था, उसके पास ऑरेंज है, फोटो निकालते वक्त पिंक दिखा। करे क्या, आपने मंगा लिया 4, बहन घबरा गई, घर पे भाग कर आई। मैं रानी बैठे थे, उस रानी से शिकायत की, बोले लेगिंग्स मंगाया, आगे और पीछे का कलर अलग अलग है। ऐसे धन्यवाद है, 8 टॉप खरीद ले, घुमा घुमा के पहन। ये ऑनलाइन शॉपिंग के भाव में आ गए, दुकानदार भूखे मर रहे है ना। वी नीड टू नो कि परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है, और जिसके पास नहीं वो खुदा से मांगे, वो सो देने के लिए तैयार है। जब मेरा बेटा पैदा हुआ, लास्ट जैसा बेटा पैदा हुआ, मैंने उसको मेरे हाथ में लिया, पहला वाक्य मैंने उसके कान में डाला, जर्वी तू सिर्फ विश्वासी से ही शादी करेगा। और फिर दूसरा वाक्य बोला तो प्रभु का महान दास बनेगा। कहीं दास बन गया, रॉन्ग नंबर लग गया तो? दास बन के रॉन्ग नंबर लग सकता है? लफड़े। तो पहले बाबा विवाह, बाद में दास। अब बड़ा होने लगा, सब कुछ हो गया, इवेंट्स के क्लासेस के लिए जाता था, इवेंट्स कैसे करना। और वहाँ चिंकी लड़कियां थी, चिंकी मालूम है ना, नॉर्थ ईस्ट की लड़कियां। हाजर बड़ा खुश दिख रहा है, 3 बार सर हिलाया। चिंकी मालूम है? हाँ मालूम है, 3 बार।
वो भी चिंकी दिखता आजकल, नाइट शिफ्ट कर रहा, आग में बारीक हो गई उसकी। तो मुझे बोला पापा टी शर्ट खरीदना है, चल खरीदते। 8 टी शर्ट लेकर आए दोस्त, और रोज क्लास में जाने से पहले आईने के सामने ये टी शर्ट निकाल, ये पहन। वो सॉलिड 130 किलो का है, मेरी बेटी 90 किलो की है, मैं ड्राई फ्रूट है। जल मत यार तू। वो गया, पहले दिन आया, रात को 12 बजे मुझे उठाया, पापा उठ, काम है। क्या हो गया? पापा लॉटरी लग गई। क्या हो गया? बोले पापा क्लास में 7 चिंकी लड़की ऐसे पटा ले, जा पटा ले 7 को, और 6-7 टी शर्ट खरीदते। क्या बात कर रहा पापा? ऐसे यस। 10 दिन के बाद मुर्गे के सामान आया, टोई। क्या हो गया जेरेमी? पापा एक भी भाव नहीं दे रही है। कहां से देगी? बाबा नरेश का कमाल है। तू जब पैदा हुआ था तभी तेरी आत्मा में ये डाला गया था कि तू सिर्फ विश्वासी से शादी कर। आज कौन से बहाव में है? हमें बहुत बार लगता है वो बच जाएगी, वो बच जाएगा। आई एम सॉरी, तुम खत्म हो जाओ। ये झूठे बहाव में कभी मत रहना। भ्रम की जिंदगी है ये, और दुनिया भ्रम बेचने के लिए नंबर 1 है। और हमारा अफसोस प्रभु में होते हुए भी इस बहाव में बह रहे हैं। तो आज आपका स्वामी कौन है? Amen. Now let's open up the scriptures और हम हमारे स्वामी की ओर बढ़ेंगे। Come to the Gospel of Matthew chapter 16. मत्ती 16। Sorry, Matthew 6. Right. मत्ती 16 हम 24 से आगे पढ़ेंगे, 24 से 27। Let's go ahead. Yeah. Matthew 6, 24 and ahead. हाँ, yeah. मत्ती 6, 24 से आगे पढ़ो। कोणीही 2 धन्यांची चाकरी करू शकत नाही, कारण तो एकाचा द्वेष करील व दुसऱ्यावर प्रीती करेल, अथवा एकाशी निष्ठेने वागेल व दुसऱ्याला तुच्छ मानेल। तुम्ही देवाची आणि धनाची चाकरी करू शकत नाही। तुम पैसा और परमेश्वर और धन दोनों की तुम सेवा नहीं कर सकते। हम हमेशा समझते थे और सोचते थे कि एक स्वामी प्रभु है और शायद दूसरा स्वामी शैतान है। नो, पहला स्वामी परमेश्वर है और प्रभु खुद कह रहा है दूसरा स्वामी शैतान नहीं है, पैसा है, धन है। 29 पैराबल्स प्रभु ने सिखाए, 29 पैराबल्स, 29 दृष्टांतों से 11 दृष्टांत डायरेक्ट पैसों को लेकर है, और बाकी के और 5 यानी कि और 5 दृष्टांत इनडायरेक्टली पैसों के साथ है। टू समराइज इट, 29 दृष्टांत में से 16 दृष्टांत पैसे पर है। इसका अर्थ है मेरी आर्थिकता और मेरी आत्मिकता साथ साथ में चलती है। प्रभु में आने के बाद कोई सदा के लिए गरीब नहीं रह सकता है। अगर प्रभु में आने के बाद वो गरीब है तो वो खुद 420 चोर है। उसे किधर न किधर प्रभु को देने में, प्रभु के साथ वफादारी में घटी कमी की है, इसलिए उसकी यह अवस्था है। कमिंग बैक के स्वामी 2 है, पहला परमेश्वर है और दूसरा शैतान नहीं है। बाइबल सेज इट इज मनी, मैमन, वो पैसा है।
और कोई भी दो स्वामी की सेवा कर नहीं सकता। हाँ, फिर क्या लिखा है? याच तो मी तुम्हाला सांगतो की आपल्या जीवाविषयी म्हणजे आपण काय खावे व काय प्यावे आणि आपल्या शरीराविषयी म्हणजे आपण काय पांघरावे याची चिंता करत बसू नका। हो, हेलो, संसार के बहाव में मत रहना। जो खाने पीने कपड़े रहने की चिंता करता है, प्लानिंग करना जरूरी है। हेलो, प्लानिंग करना जरूरी है। अगर प्लान नहीं है, प्रभु आपके मार्ग को खोल नहीं सकता। Those who plan, God will direct their steps। जो युक्ति बनाएगा, प्रभु उसके कदमों को अगुवाई करेगा। ना वी नीड टू नो, या मती जो खुद एक टैक्स कलेक्टर था, चुंगी लेने वाला था, पैसे का अर्थ उससे ज्यादा और कौन जान सके? पैसे का लोभ उससे ज्यादा कौन जान सके? और अब मती हमें कह रहा है और समझा रहा है कि यीशु मसीह ने क्या कहा, दो स्वामियों की सेवा कर नहीं सकते। और स्वामी दूसरा शैतान नहीं है, वो पैसा है। और आई मीन कितने जन धन कमाने के लिए, मेरे चर्च में 7 फैमिलीज जिन्होंने कहा नरेश हम एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए जा रहे हैं। कितने? एक कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि 3 इयर्स के लिए हम दुबई जा रहे हैं। बस 3 वर्षानंतर परत येऊ। आज 33 साल हो गए। They are still there. They are still there. क्या हो गया? पूछना जरूरी है। क्या हो गया? Why don't you think they came back? क्यों वापस नहीं आए? हाँ, पैसा कमाने के लिए नहीं, कहने के लिए स्वामी प्रभु है, जीने के लिए स्वामी, इसके लिए जिसके बिना जी नहीं सकता, इसके बिना कौन से बहाव में है मैं और आप। ध्यान से सुनना। धनवानों की बहुत सारी कहानियां बाइबल में दी गई है। चलो, सबसे पहला सवाल, कितने जन धनवान बनना चाहते हैं? अनुराग, मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूँ, तो डरो मत। हाँ? अच्छा, कितने जनों को लगता है कि पैसा बुरी चीज है? बुरी चीज है पैसा? लाओ मेरे को दे दो। बुरी चीज क्यों रख रहे सर, आपका नुकसान होगा। तो मैं ऑफरिंग बैग में डाल देगा दादा, मैं लेके नहीं जाएगा। पैसे का लोभ बुरी चीज है। पैसे का लोभ बुरी चीज है। आपको याद है अक्षय कुमार का एक गाना है, देखो सर क्या बोलना आपके चर्च के बारे। आज स्तुति आराधना का दूसरा गाना कौन सा था? ये नहीं याद, लेकिन पैसा पैसा करती है, पैसे पे तू मरती है, वो गाना याद है। क्यों ये गाना याद है? और मैं कहता हूँ आपके चर्च में 90% को ये गाना याद होगा, क्योंकि आपकी जिंदगी उधर अटकी पड़ी है। आपकी जिंदगी उधर अटकी पड़ी है। बहुत सारे धनवानों की कहानियां बाइबल में है। प्रभु ने कहा मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलाऊंगा। He has promised you wealth. God wants you to prosper. प्रभु चाहता है आप उन्नति करें, लेके वो पैसा आपका स्वामी न बने। एक धनवान आया यीशु के पास, है ना, और जैसा ही वो आया, ये मैं कल्पना करता हूँ, पतरस, याकूब और योना डन दोस्त, अगर ये आ गया अपनी कड़की सुधर जाएगी, अपनी कड़की सुधर। और वो आया, प्रभु के करीब बैठा और उससे एक सवाल पूछा, हे गुरु, हे रबाई, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए क्या करना चाहिए? तो प्रभु ने कहा, तूने आज्ञा पालन की? कौन सी आज्ञा पालन? बोले चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, झूठी गवाही ना देना। अरे बोले बचपन से करता आया हूँ।
भाव पत्रस बोलता है जल्दी मेंबरशिप फॉर्म ला, इसको अंदर ले लेते हैं, जल्दी मेंबरशिप फॉर्म ला। अब प्रभु भी चुप और धनवान भी चुप। योना बोलता है मामला बनने वाला नहीं है, दोनों चुप है। फिर जब दोनों चुप है, धनवान से रहा नहीं गया, उसने एक प्रश्न पूछा, हे गुरु, हे रबाय, मेरी घटी बता। हे पत्रस ने बोला फॉर्म फाड़ दे। फॉर्म फाड़ दे, काम होने वाला। इससे गलत चीज यीशु मसीह को पूछ लिया, मेरी घटी बता। कितने विवाहित पुरुष है, हाथ उठाओ। विवाहित, हाँ। कितने साल हो गए शादी को? 24 साल, 1 साल, 1 साल, अंगत देता 12 साल। लाइफ टाइम शादी थी क्या? क्या प्रभाव डाल दिया आप? कितने साल हो गए शादी? मैरिज 9 years, 10 years, मेरे 33 years हो गए शादी को। I mean, हफ्ते में एक बार कभी पत्नी को पूछा है क्या पुरुषों, मेरी घटी बता? आज पूछ ले। You know, हफ्ते में एक बार आज भी मैं आने को पूछता हूँ, आई टेल मी वेयर आई लैक, मेरी घटी क्या है बता। अरे पत्नी क्या है? पत्नी AI है। इधर AI वाली पहले दिन की बड़ी बहन, गुड मॉर्निंग। AI है। पत्नी पुरुष को 2 बूंद पिलाती, पल्स पोलियो, टपक टपक। जिंदगी भर वो लंगड़ाएगा नहीं, बराबर चलेगा। भाई बोल रहा है ये मीटिंग मेरे लिए ही है। हालेलुया। और जब वो मेरी घंटी बता देती है, मुझे बुरा नहीं लगता है। जिसको बुरा लगता है उसके बुरे दिन शुरू हो जाते, और मैं सुन लेता हूँ। मैं इतना गुस्से वाला आदमी था, चक्कू गुत्ती लेके दौड़ा देता था इंसान को रास्ते में। मारने और मरने के लिए मैं नहीं डरता था, नहीं डरता था। और उस खौफ से आई ने मेरे से शादी की, क्योंकि मुझे वो पसंद आ गई। पास्टर ने कहा शादी के लिए दुआ कर। मैं दुआ कर रहा हूँ, कोई लड़की मिल रही है। पास्टर ने बोला लिख कैसी लड़की छे? ऐसा क्या? मैंने 8 चीजें लिख ली, बाल यहाँ तक, ये वो। और मैं आराधना ले रहा था, और मैंने आँख खोली और एनी की एंट्री हुई चर्च में। अरे मैं बोला ये तो यही है। और मैं जांच मेरे पास्टर को मारने लगा। मेरे पास्टर हटते ही गए, मेरे पास्टर हटते ही गए, दीवार तक आ गए। मुझे बोलता नरेश, और उसको लगा क्या मैं आत्मा में चल रहा। और आगे जगह नहीं है। मेरे पास्टर का नाम श्री कुमार था। ऐसे श्री जगह की छोड़ वो आ गई है। got married, और इतना वो मुझे बोलती है कि आज मैं इतना सुधरा हुआ हूँ, क्योंकि हफ्ते में एक बार आज भी पूछता हूँ, अरे मेरी घटी बता। अभी पुरुष ये मत सोचना कि आपकी वाइफ आपसे पूछे, ये सांगितलेलं बरं, क्योंकि वाइफ को लगता है मैं हमेशा राइट हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा बलिदान उसने ही चुकाया है ना। माँ बाप को छोड़कर ये बैल के साथ आई है। तू नहीं, तू बच्चा है। And she has paid a big cost
कॉस्ट, उससे एक बड़ी कीमत चुकाई है। बट आई बिलीव ट्रू फैमिली, एक बरकत वाले परिवार वही बन जाएगा जहाँ पुरुष स्त्री एक दूसरे से पूछ सके मेरी घटी पता। चर्च में अभी 2024 समाप्त हो रहा है और एक संडे है आपके हाथ में, 22 से 29 से पूछ लेना पास्टर साहब हमारी घटी पता। अंदर ऑफिस बनाई है उसके लिए। और जब बताते हैं तो लंबा मुंह मर के करके मत जाना, ऐसा कैसा सांगितलं है ना? क्यों? क्योंकि आज हमारा आप एक निर्णय ले रहे हैं कि मेरे जीवन का स्वामी प्रभु यीशु मसीह। उससे प्रभु से पूछा मेरी घटी पता, आज्ञा पालन की, ये भी चुप वो भी चुप। प्रभु ने कहा जो कुछ तेरे पास है वो तू बेच दे। कल्पना करता हूं पतरस यूहन्ना ने चिल्लाया होगा FD/RD कर दे। FD/RD, प्रभु ने कहा नो FD नो RD, गरीबों में बांट दे। मेरे पीछे बोले, बड़ा मायूस होकर चले गया। और यीशु मसीह ने कहा धन की बहुतायत के कारण वो चला गया। आपकी घटी क्या है मालूम? मेरे और आपके देश का सबसे धनवान आदमी, अच्छा आप लंदन में रहते हैं, मेरे आप मेरे और आपके देश का सबसे धनवान आदमी अंबानी। उससे पहले जूता नहीं, कोई एनकरेजमेंट नहीं मिला मेरे को। अंबानी ने परसों 400 कंपनियां और खरीदी, 400 कंपनी उसने और खरीदी। जो आपके पास सबसे ज्यादा है वही आपकी घटी है। जो आपके पास सबसे ज्यादा वही आपकी घटी है। देखो आपके पास कितने कपड़े हैं, है कि नहीं? सच बोला, अलमारी भी चिल्ला रहा है रिहाई करो। ऐसे ठूस ठूस के भरे हैं कि अलमारी भी चिल्ला रहा है रिहाई करो, लेकिन तभी भी क्या बोलते हैं मला माहिती आहे तू माझ्याशी प्रेम करत नाही। क्रिसमस आला एक पण नवीन, आज भी दौड़ कर लेकर आ जाएगा, है ना? आपकी घटी वही है जो आपके पास सबसे ज्यादा है। और एक धनवान जो वैष्णवी वस्त्र पहने हुए था, उसके घर में धूमधाम थी, बड़ा अमीर था। वेरी इंटरेस्टिंग, बड़े बड़े लोग उसके घर पे आते होंगे। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली वो धनवान की एक ही लाइन लिखी है, तो वैष्णवी वस्त्र पहने हुए था, नथिंग एल्स। और उसके घर में धूमधाम थी और उसके बाहर, घर के बाहर गरीब लाजर था। देखो धनवान को नाम नहीं दिया है, गरीब को नाम दिया है, क्योंकि धनवान अपना नाम पहले ही बना लेता है, गरीब नहीं बना सकता, इसलिए प्रभु उसको देता है। प्रभु उसको देता है। और उसकी टेबल से जो जुट्टन गिरती थी वो गरीब खाता था, और इस धनवान के कुत्ते जाकर उसके घाव को चाटते थे। लोग आते जाते कहते होंगे When will this fellow go? कहाँ किया जाएगा? ये धनवान के घर के बाहर क्या दरिद्रता पड़ी है, let him go। और बड़े परेशान थे। और हम देखते हैं कि पहले बेचारा गरीब ही मरता है, पहले गरीब, और गरीब मर गया। वाह, स्वर्गदूतों ने उसको उठाया और अब्राहम की गोद में रख दिया। फ्री होम डिलीवरी, फ्री होम, he was there in the bosom of Abraham। अब्राहम की गोद में पाया गया। गरीब का पहला मरना धनवान को चेतावनी था कि नेक्स्ट नंबर तेरा है। लाख रिवाइटल खा लो,
लाख जिम में चले जाओ, लाख फॉर एवर लिविंग खा लो, लाख एम्बे का एलोवेरा सिरप पी लो, जो तारीख निश्चित है उससे एक दिन आगे पीछे होने वाला नहीं होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, किसी को लगता है कि हम योगा करेंगे तो ज्यादा जिएंगे, तो जल्दी मरेगा, जल्दी मरेगा, गारंटी। उसकी आँख ही खराब है। गया ले कैसे वो ना हो, ध्यान से सुनना। जो पहले मर गए हैं वो मेरे और आपके लिए चेतावनी है कि नेक्स्ट नंबर अपना है। गरीब जिस दिन मर गया उसी दिन धनवान अपनी जिंदगी सीधी कर लेना चाहिए था, लेकिन उसके घर के अंदर क्या बात चल रही थी वो कलाम में लिखा है। ध्यान से सुन। अब ये मर गया, स्वर्गदूतों ने उठाया, उसकी दफन विधि कैसे हुई लिखा नहीं है। शायद उसको गेहाना, यरूशलेम फाटक के बाहर जो खाई गेहाना कहलाई जाती थी, जहाँ कचरा और जो क्रूसित हुए लोगों को बांध कर डाल दिया जाता था, आग लगाकर सड़ाहट हो जाती थी, उसी का उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया। वहाँ के कीड़े मरते नहीं, वहाँ की आग कभी बुझती नहीं। इट वॉज दैट प्लेस। शायद उधर उसको डाल दिया होगा। जो हमसे पहले मर गए हैं वो मेरे और आपके लिए चिन्ह है, मेरे और आपके लिए चेतावनी है कि मेरे और आपके जीवन का स्वामी कौन है। कुछ दिन बाद धनवान भी मर गया। और जब धनवान मरता है तो सबसे पहले शहर बंद हो जाता है, शहर बंद हो जाता है, और शहर के सारे लोग उसकी दफन विधि में जरूर जाएंगे। मैं कल्पना करता हूँ ये धनवान मरा होगा तो मस्त मोटी लकड़ी की पेटी बनाई होगी, कीड़े भी ना जाए, कीड़े भी ना जाए, मस्त मोटी लकड़ी बनाई। और कब्रिस्तान में गए, बड़ा रोना धोना चल रहा होगा। हो गेला आमचा भाव गेला, सब रो रहे। 5 भाई थे, ये 5 भाई मैं और आप है। ये 5 भाई मैं और आप है। पहला भाई आया, बोले तू इतना अच्छा था और तेरे कारण घर चलता था, अब तू मर गया है, घर कैसे चलेगा। नरक से आवाज आई तुझे घर चलाने की पड़ी है, यहाँ मैं नरक की आग में जल रहा हूँ। He went to hell। धनवान था, and I tell you, वो उस समय का यहूदी था। क्यों? I will tell you। अब घर के दूसरा भाई आता है, तू था तो बिजनेस इतना फैला, अब तेरी चेयर खाली है, तेरी चेयर पे कौन बैठेगा, कैसे क्या रहेगा। वापस आवाज आती है तुझे चेयर की चिंता पड़ी, मैं यहाँ नरक की आग में चल रहा हूँ। मंदिर का खजांची आता है, रसीद बुक ही फेंक देता पेटी, बोले तू बड़े बड़े डोनेशन देता था, मीटिंग्स चलती थी, अब क्या होगा। नरक से आवाज आती है, तुम्हें डोनेशंस की पड़ी है, मैं नरक की आग में जल रहा हूँ। और इस बात के पश्चात उससे आंखें ऊपर उठाई, हाय लाजर, हा हा। जरा बाजू वाले को अच्छे से देखो, ध्यान से सुन लो। जिसको यहाँ पहचानने से इनकार किया है, नीचे जाकर पहचानना पड़ेगा। काश उसको पहले पहचान लेता। अब लाजर की देह मस्त हो गई है, लाजर अब्राहम की गोद में आनंद मना रहा है और ये नरक की आग में जल रहा है। और उससे कहा, हे लाजर, लाजर बोलता है, हाय धनवान, बहुत लेट पहचाना, किधर रहोगे। ऊपर से नीचे देखोगे या नीचे से ऊपर। मन को जवाब दो, माला नको।
मन को जवाब दुआ है। प्लीज धर्मानों को आइडिया बहुत रहती ना, कैसे पैसा कमाना, कैसे घुमाना, बराबर तो प्रभु को भी घुमा देते। प्लीज उंगली के सीधे में पानी डाल के यहाँ दे दे। लाजर एक भी जवाब नहीं देता है, जवाब प्रभु देता है। प्रभु कहता है तूने जीवन में बड़ी मजा ले ली, सुख विलास भोग लिया, लाजर ने दुखी भोगा, लेकिन यहाँ मेरे पास सुखी है। आपके जीवन का स्वामी कौन है? कौन है? कौन है? तांबा 4 बार गाना गा के मेरा टाइम खत्म कर देंगे। बड़े कमाल के लोग मिले आपको दादा। हालेलुया, तालियों से धन्यवाद। जवाब लाजर नहीं देता है, जवाब प्रभु देता है। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब जब स्वर्ग में जाओगे लोग सवाल करेंगे ना, चुप, गॉड विल आंसर ऑन योर बिहाफ, क्योंकि वो मेरे जीवन का स्वामी है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। अरे तूने वहां बहुत सुख भोग लिया, इससे दुख भोगा था, भी आराम कर रहा है। प्लीज उंगली का पानी, अरे तूने जिसको खाना नहीं डाला उससे तू पानी मांग रहा है, तूने जिसको खाना नहीं दिया उससे तू पानी मांग रहा है। प्रभु ने कहा वेरी सॉरी, तेरे मेरे बीच में बहुत बड़ा चासम, बहुत बड़ा खड्डा है, यहाँ से वहां कोई जा नहीं सकता है, यहाँ से वहां कोई पहुंच नहीं सकता है। ओ वेरी सैड। अब धनवानों को आइडिया है, उससे कहा ओके लॉर्ड मेरे पास मत भेज, एक काम कर, लाजर को मेरे भाइयों के पास भेज दे। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे भाई इधर आए। इसका अर्थ क्या था? इसका अर्थ था जब घर पे मेज पर बैठते थे, मम्मी करते थे, वो लोग बातचीत करते थे, अपन कुटे जाना, अपन कुटे जाना। सब भाइयों ने कहा ओहो हम तो स्वर्गात चलो, हम तो सब स्वर्ग में जाएंगे, हमने तो वैजनी वस्त्र पहने हैं, संडे को व्हाइट पहनोगे तो स्वर्ग नहीं जाओगे, इसलिए मैं ब्लैक पहनता हूँ। आपने व्हाइट नहीं पहना, स्काई ब्लू है, टेंशन नहीं करो। हाँ, कितने ऐसे भ्रम का जीवन जी रहे ना, संडे को उपवास करके आने का। अरे उपवास करके धनाधन प्रीचिंग करेगा, बीपी लो सीधा चित्त हो जाएगा। संडे को फिट होके आने का, 3 घंटा प्रीच करना है, लोगों में से दुष्टात्मा निकालनी है, काम करने का, बातचीत करने की है, और आप पहले लटके हुए तो क्या काम करोगे? अरे क्या भ्रम का जीवन है। मैं संडे को डबल नाश्ता करता हूँ, आई को आई लव यू बोल के आता हूँ यार, तब ताकत रहती है। ताली बजाओ इसके लिए। तू डर मत मेरे से रे। हालेलुया। हाँ, you don't have to reply, God will reply on your behalf। अगर यीशु मसीह मेरा स्वामी है, वो मेरा जवाब देगा, मुझे उत्तर देने की जरूरत नहीं है। He will reply for me। हालेलुया। मेरे 5 भाइयों के पास भेज दे। क्या आइडिया लगा है? मतलब घर में डिस्कशन चल रहा था। और 5 ने क्या कहा? हम तो स्वर्ग चलो। रॉन्ग नंबर, रॉन्ग नंबर, नहीं आ सकते। तुम्हारा स्वामी कहने के लिए तो प्रभु है, दिल में कोई और ही बैठा है। दिल में तेरा स्वामी कोई और ही बैठा है। सुबह अगर प्रार्थना आपको उठा रही है तो आपका स्वामी प्रभु है। सुबह अगर आपका काम आपको उठा रहा है तो स्वामी आपका पैसा है। कल सुबह कौन सी बात आपको उठाएगी?
भेज दिया। लाजर बोला नहीं मैं जा रहा हूँ। वो चुपचाप अब्राहम की गोद में आराम कर रहा था। प्रभु ने कहा नहीं भेज सकता। उनको मूसा की व्यवस्था और नबियों की पुस्तक दी गई। 2 चीज़ें तभी दी गई थी और 2 चीज़ें आज भी दी गई है। एक है प्रभु का वचन और दूसरी कलीसिया। आज भी ये 2 चीज़ें दी गई है। अब ध्यान से सुनना। अब्राहम की गोद में लाजर पड़ा हुआ था और मैं इस पर सोच रहा था कि क्यों उसको कहा अब्राहम की गोद, जबकि वो प्रभु की गोद में था। He was in the bosom of the Father. अब्राहम को संतान नहीं थी, लेकिन प्रभु ने वादा किया था कि तेरे ही द्वारा वंश फैलेगा और तेरे ही द्वारा जो संतान रहेगी आकाश के तारों के समान और रेत के कण के समान। और ये वादा हमेशा बना रहे, चाहे कुछ भी हो, अब्राहम का वंश बढ़ता ही रहे। अब्राहम का वंश बढ़ता ही रहेगा। जब इशाक अराउंड 12 to 14 ईयर्स 12 से 14 साल का हो जाता है, रात को स्वप्न में वचन आता है, अब्राहम ने कहा मैं यहाँ हूँ। बोलो मैं यहाँ हूँ। जब भी प्रभु की आवाज आए तो रिप्लाई बैक मैं यहाँ हूँ। And Lord, I am present for you. Samuel was Samuel. मैं यहाँ हूँ, तेरा दास सुन रहा है। Amen. उससे कहा मैं यहाँ हूँ। और उससे कहा तेरा एकलौता पुत्र इशाक जिससे तू प्यार कर रहा है, मोरिया पहाड़ पर होम बलि चढ़ा दे। अब्राहम ने लाभ का सौदा नहीं किया। दुनिया लाभ का सौदा दिखा रही है। 1+1 फ्री, टेक 3 टेक 5, बाय 3 टेक 5, है ना। डी-मार्ट में लेस का चिप्स 3 पैकेट 40 रुपये में। हाँ, उसको बराबर से खोल के चेक करो, वो एक्सपायरी डेट पार हो चुकी है, म्हणजे आप खाते एक्सपायर। और हम ये बहाव में फंस गए। मैं और आप इस बहाव में फंस गए। आज मेरे और आपके जीवन का स्वामी कौन है? एकलौता पुत्र जिससे तू प्यार करता है, इशाक करते घर की खुशी, घर का आनंद, हाउस ऑफ जॉय। तू उसको ला, मोरिया पहाड़ पर होम बलि चढ़ा दे, राख कर देगा तू उसको। अब्राहम लाभ का सौदा नहीं करता है। अगर आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह आपका स्वामी है, आप कभी भी लाभ का सौदा नहीं करेंगे। You will do what God asks you to do. Amen. You know, जब हम बॉम्बे आए 1982 में और 1989 में जो हम जॉब पे थे, उन दिनों में मेरी सैलरी 30,000 रुपीज़ थी। 1982 की बात कर रहा हूँ। माई सैलरी वॉज 30,000 रुपीज़। मैं पार्टनर था एक शॉप में और काम भी करता था। और हम चर्च गए थे। रेवरेंड जॉन बाबू कुकाटपल्ली जायन फेलोशिप सिकंदराबाद से प्रचार कर रहे थे। मेरी शादी नहीं हुई थी। मेरे पास मस्त एक छोटा पोमेरियन डॉग था, बहुत प्यारा था। और वो प्रचारक प्रचार कर रहे थे, तुम्हारी दाग की बारी में छोटी लोमड़िया ही दाग के फूलों को खा जाती है, फूल खा गए तो फल नहीं आ सकते। और वो लोमड़ी, मैं इतना वचन तब नहीं जानता था। मैं बोला लोमड़ी, मेरे पास तो कुत्ता है, इट्स नॉट फॉर मी। और फिर जॉन बाबू सीरियस हो गए। दूसरी बार, यहाँ एक जन है जिसके जीवन में ये लोमड़ी है। तो बोला होगा कोई। He got down from the pulpit, मैं सेकेंड लास्ट रो में बैठा था। मुझे बोला यू आर द मैन, तू है। मैं इनोसेंटली खड़ा हो गया। मेरा पास्टर जी
मेरे घर में लोमड़ी नहीं है, कुत्ता है। वो बोला मैं वो लोमड़ी की और वो कुत्ते की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि तेरे जीवन का स्वामी कौन है। चीजें हैं जो प्रभु की चीजों को तेरे जीवन में खा रही है। मैं बोला यार ये आदमी भयंकर है, मैं क्यों आया चर्च में, मैं निकलते वक्त मेरे सीनियर पास्टर स्टैनली मेहता, वो भी गुजराती, मुझे पकड़ लिया। मैं बोला यार कैसे आदमी को लाया तू। मेरे को बोलता मेरे जीवन में लोमड़ी है, ये है वो हंसने लगे। बोले तू रुक जा, साथ में लंच करेंगे। मैं बोला ठीक है, मैं रुक गया। उसका घर लेके गया खाना खाने के लिए, और मुझे समझाया ये लोमड़ी है कौन, ये लोमड़ी है कौन, और ये लोमड़ी तेरा काम है। अति पैसे आ रहे इसलिए तुझे प्रभु की आवश्यकता कम है, और तेरा सेठ तुझे सब कुछ दे रहा है, ऐसे ना दे रहा। खुदा जलन रखता है नाश करने के लिए नहीं, खुदा जलन रखता है रक्षा करने के लिए। प्रोटेक्ट अस। और बहुत कठिन बात है ये तो, काम छोड़ना। और तभी मैंने मेरे बॉस से 85,000 का लोन लिया था घर खरीदने के लिए। अब करूँ क्या। मेरे पास्टर ने मुझे 3 दिन का वक्त दिया, 3 दिन में सोच ले तुझे क्या कर रहा है और निर्णय ले। मैं बोला पास्टर दोनों नहीं चलेगा, तू है ना, अपना स्वभाव है ना, दोनों बहाव में रहना, दोनों नहीं चलेगा। पास्टर ने कहा नहीं, एक ही चलेगा। मैंने बहुत कठिन है। मैंने प्रार्थना की पास्टर साहब, उन्होंने प्रभु से बोला प्रभु तुझे मालूम मैंने 85,000 का लोन लिया है, मैं मेरे बॉस को बोलूँगा आई एम लीविंग द जॉब, मैं काम छोड़ रहा हूँ। अगर ये तेरी ओर से तो वो बोलेगा तेरे 85,000 में माफ कर रहा हूँ। तो दिल पे पत्थर रखकर उस दिन काम पे गया, काम किया, रात तक हिम्मत नहीं भी बोलने के लिए। घर पे आ गया डॉक्टर साहब, और 4 दिन काम पे नहीं गया। उन दिनों में फ़ोन मोबाइल कुछ थे नहीं, बॉस घर पे ही आ गया 5वें दिन। किधर है तू? ऐसे थैंक यू, आइए खाना खाइए। खाने के बाद में बोला प्रकाश भाई जो से महाराष्ट्र धानोकर, वेरी ग्रेट मैन। मैंने कहा सर मैं काम नहीं करूँगा, मैं प्रभु के लिए जाना चाहता हूँ। मुझे क्या बोला मालूम है? तेरे पे वशीकरण कर दिया है। तेरे पे वशीकरण कर दिया है, मैं तुझे किधर लेकर जाता हूँ, तेरी बुद्धि ठीक हो जाएगी। ऐसे नहीं, मैं पहले वशीकरण में था, अब मैं बाहर आ गया हूँ। अब धड़कनें बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? 85,000। प्रकाश जालूकर ने क्या कहा मालूम? खाना खाने के बाद नरेश क्योंकि तू भले काम के लिए जा रहा है ना, 85,000 मैं छोड़ दूँ। आपका ताली बजाना शुरू और मेरा रोना शुरू। What will I do? मैं करूँ क्या? पप्पा को बताया नहीं, क्योंकि हम गुजरातियों की क्या मेंटालिटी है, 30,000 से 35,000 से 40,000 जाना चाहिए। फिर मैंने YWCA में काम पकड़ा एज एन अकाउंटेंट, यंग वुमेन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन। बड़ी खुशी से गया, लेकिन सब बुद्धि पार्टी जुड़ा। मैंने क्या सोचा, यंग वुमेन क्रिश्चियन एसोसिएशन, बढ़िया काम में माहौल रहेगा, सब बुद्धि पार्टी जाए। कहाँ फंसा दिया मुझे को। और अकाउंटेंट का काम, और 3 बजे ऑफिस खत्म, 1200 रुपया पगार। अयो 30,000 से 1200 में। और मैं घर पे कब आता था मालूम है? जैसे मेरे शॉप का टाइम था वैसे, पापा को पता नहीं चलने दिया। और मैं घर पे आता था 2 बजे पास्टर के साथ, घर घर घूम के सुसमाचार सुनाना, दुष्ट आत्मा निकालना, सब कर रहा। एक दोपहर हम गए, आदमी से दुष्ट आत्मा निकाली, बड़ा भयंकर मैनिफेस्टेशन, उसका छुटकारा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। घर पे आया, अयो पता चला वो आदमी पापा का बेस्ट फ्रेंड था। लगी वाट, उस दिवस वाट लगी। इधर आ, बोले इधर आ, तू आजकल बाबागिरी का धंधा शुरू किया।
पापा क्या बोलने वाले, तू किधर से आ रहा है? काम से आ रहा हूँ। तो आजकल बाबागिरी का काम शुरू किया है। वो क्या हो गया, उस तूने जाके मेरे दोस्त में से भूत निकाला, वो बहुत अच्छा हो गया। तू कर रहा है क्या? अरे बोलूं क्या? मैं बोला मैं ये सब कर रहा हूँ और इतना पगार मिल रहा है। मेरे पापा खड़ा होकर बोला है, तू मेरा बेटा ही नहीं, तू हॉस्पिटल में बदली हो गया है। अरे क्या हमने दिल की ठेस नहीं खाई? माँ बोली तू नहीं चाहिए, बाप बोलता तू बदली हो गया, मैं तेरा बेटा एक ही नहीं, मेरे को मालूम नहीं, मैं करूँ क्या? मैं बोला पापा मैं हॉस्पिटल में बदली नहीं हो गया, पृथ्वी की नींव डालने से पहले मैं बदली हो गया था। जब प्रभु का काम देखा पापा ने, ध्यान से सुन, हम 6 भाई बहन हैं और मैं सबसे छोटा हूँ। पापा का बिल पढ़ा, बिल में बहुत कुछ लिखा, 6 बहनों के लिए बड़ा बड़ा पैराग्राफ। मेरे लिए पसरमा लास्ट 3 लाइन लिखी, 3 लाइन। मेरा छोटा बेटा नरेश कुमार, पापा का नाम हिम्मत लाल। नरेश कुमार हिम्मत लाल जुटानी, मेरा विल और मेरा बैंक अकाउंट उसके नाम से कर रहा हूँ। बाकी 5 की आंखें गिर गई। क्या हो गया? मैं बोला मामा मेरे को कुछ भी रखो, सब तुम्हारे लिए। मैंने कुछ दे लिया, मेरे 5 भाई बहनों को दे दिया। मेरा स्वामी यीशु मसीह है। अब बेटे को ले होम बलि चढ़ा, इशाक घर की खुशी, घर का आनंद। उसने सारा को नहीं बताया। पति पत्नी को बात न बताए, अच्छी बात या बुरी बात। आइए सभा समाप्त कर देता हूँ। मंजे तू छिपाटा है। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली उससे बताया नहीं, क्योंकि उसे मालूम था सारा भी लाभ का सौदे की बात करेगी। 1000 प्राणी चढ़ा दे, 1000 बैल बकरी चढ़ा दे। अब्राहम ने कहा नहीं, ईशाक ही मांगा है। 2 सेवकों को लेकर लकड़े पर, गधे पर लकड़ियां रखी, हाथ में लाठी और मशाल। 3 दिन की यात्रा के बाद पहाड़ के नीचे आ गए और उससे अपने सेवकों को खाली नीचे रख दिया, ऊपर नहीं लेकर गया। क्यों? उसे मालूम था ये भक्ति में बाधा लेकर आएंगे। जो चीजें बाधा देती है उसको चर्च पे मत लेकर आओ, घर पे छोड़ दो, घर पे छोड़ दो, है ना? घर पे छोड़। अरे संडे एक दिन नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे। कितने जनों को टेंशन है कि आज मटन पाइए, मटन पाइए, मटन पाइए। और आपकी एरिया के बकरे भी चिल्लाते मैं। भयंकर है ये मसीह लोग। बकरा भी चिल्लाता है मैं। चिंता मत करो, भक्ति में जो कुछ बाधा लाए उठा के फेंक दो, उसको नीचे छोड़ दो। ऊपर गए, जैसे ऊपर चढ़ने लगे, ईशाक के कंधे पर लकड़ी। एक प्राणी को जलाने के लिए 25 से 30 किलो लकड़ी लगती है। 3-4 लकड़ी से नहीं जलता रे प्राणी। और वो बोझ उठाकर चल रहा है, हाथ में मशाल, अब्राहम के हाथ में मशाल और छुरी। और दिल चिरने वाला सवाल ईशाक ने कहा, अग्नि भी है, लकड़ी भी है, मशाल भी है, छुरी भी है, मेमना किधर है? वो जगत का मेमना देखो जो जगत के पापों को उठा लेता है। इसलिए अब्राहम को पहले से सुसमाचार दिया गया था। हालेलुया। अब जो पहाड़ के ऊपर चढ़ गए, आइजैक हेल्प हिज फादर। ईशाक ने हेल्प की, लकड़ी की वेदी बनाई। ईशाक देख रहे पूरे। पप्पा ने कहा जंप अप, चढ़ जा वेदी पर। हाथ पांव बांध दिए, मुंह में पट्टी, आंख में पट्टी। He took the knife. अब्राहम, ए अब्राहम। अब्राहम का वही उत्तर, मैं यहाँ। बोलो बोलो।
बोलो, मैं यहाँ हूँ। अब मैंने देख लिया है कि तू अपने एकलौते पुत्र इसहाक से अधिक मोहब्बत मुझसे करता है। अब्राहम, तेरे जीवन का स्वामी तूने साबित कर दिया, मैं ही हूँ। हालेलुया। देख, जाड़ी में मैंने एक मेढ़े को फंसा कर रखा है। ध्यान से सुनना, मेढ़े को खुला नहीं रखा था, जाड़ी में फंसा कर रखा है। खुला रखता शैतान उसको भटका देता था। प्रभु ने कुछ बातों को फंसा कर रखा है ताकि हम बच निकले। हम बच निकले। उससे कहा, मेढ़े को मैंने फंसा कर रखा है, ले उसे होम बलि चढ़ा। एंड सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इसमें क्या है, जब इसहाक की पट्टियां खुली, उसने अब्राहम से कहा नहीं, घरी चाल आयला सांगतो, घरी चाल आयला, उसने नहीं बोला। क्यों? क्योंकि इसहाक ने एक प्रकाशन सुना था, यहोवा ईरे। अभी ट्राई है फाइल देने के लिए, यहोवा ईरे। आमेन। जैसे पट्टी खुली, काए जारी में मेरा फंसा है, इसहाक ने कहा, पापा पापा। हालेलुया। या उसको मस्त सब कुछ करने का था, होम बलि चढ़ा दिया। पापा अब्राहम और इसहाक हंसी हंसी नीचे उतरे और सेवकों ने पूछा, क्या बात है, तुम्हारे चेहरे तो बड़े नूरानी दिख रहे हैं। हाँ, इसहाक ने कहा, यहोवा ईरे। ये क्या होता है? भक्ति करो, समझ जाओगे। 3 दिन की और यात्रा की, यानी कि 6 दिन हो गए। 6 दिन बाद इसहाक और अब्राहम घर पे पहुंचे। अभी सारा किसका इंतजार करेगी, पति का या बेटे का? वो मतारा जला है। वो मतारा जला है, क्या करनी है? ये तो जाएगा 2-5 साल में, बेटा रहेगा। तो माँ दौड़ी, इसहाक को चूमी, बाबू तू किधर था, मम्मी किधर था, मत पूछ। और बाइबल सेज, जब ये बातचीत कर ही रहे थे, लिसन टू दिस, जब ये बातचीत कर ही रहे थे, एक दास नाहोर के घर से बर्फी का डब्बा लेकर आया और कहा, मुबारक हो, तुम्हारे दास नाहोर के यहाँ एक बेटी पैदा हुई है, उसका नाम रिबेका है। यहोवा यहोवा ईरे का अर्थ ये नहीं कि प्रभु प्रबंध भेजे या उपाय करे। प्रियो, यहोवा ईरे का अर्थ है, तू मेरा स्वामी। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। धन कमाने की ताकत प्रभु देता है, और जो प्रभु धन देता है उसके साथ वो दुख नहीं जोड़ता। आज निर्णय कर लो, कौन स्वामी रहेगा आपकी जिंदगी में। लाभ के सौदे खुदा के साथ कभी मत करना, नुकसान में रहोगे। जब प्रभु कहता है छोड़ दो तो छोड़ दो। बिना कीमत चुकाए कीमती बन नहीं सकते। बिना कीमत चुकाए कीमती बन नहीं सकते। कुछ लोगों को बिना कीमत चुकाए ही कीमती बनना है। हम भद्रावती जाते रहते हैं, बहुत बड़ा कुंभारवाड़ा है वहाँ, मिट्टी के बर्तन बनते हैं। Can we have the keyboards will close now? और उस कुंभारवाड़े में कप्स, प्याले कांच के बनते हैं,
और बहुत ही खूबसूरत पॉटरी है। और मैं गया, कप्स पसंद किया और कुम्हार को कैसे बनता है वो देखा। मिट्टी को पांव से रौंदता है, छान लेता है ताकि कंकर ना हो, और रौंदने के बाद कंकर भी रह जाए। लेकिन जब चाक पर रखता है, कंकर के कारण पात्र फट जाता है। लेकिन कभी कभी कंकर रहते हुए भी पात्र फटता नहीं है, लेकिन भट्टी में डालते तो फट जाता है। पाक कंकर है, परखे जाने के समय भाग जाएंगे हम, क्योंकि कंकर को रहने दिया है। और 2 कप्स थे। एक कप की कीमत 65 रुपीज़, 65 रुपया, और एक कप की कीमत 300 रुपीज़। मैंने कहा क्या फ़र्क है? बोले दोनों की चमक अलग है। ये जो 65 रुपीज़ वाला कप है, ये सिर्फ 150 डिग्री में तपा है। आग लगी तो ये खराब हो सकता है। ये 400 डिग्री प्लस में तपा है, कितनी भी अंगार लगे ये टूटेगा फटेगा नहीं। जो चमकना चाहते हैं उनको गर्मी और तपन की भट्टियों से गुजरना पड़ेगा, और तभी चमक आएगी। जब बहुत अच्छी चीजें दिखती है ना, जरा उसके नीचे उसकी कीमत पढ़ लेना। अभी हम एक क्रॉकरी की शॉप में गए थे और बहुत बेहतरीन क्रॉकरी, सर बहुत बेहतरीन, गोल्डन प्लेट्स, गोल्डन कप्स, सब मस्त गोल्डन, कांच की। ज़्यादा नहीं था, 18 पीस का सेट का 34,000 रुपया था। हाँ, निकल गई जान। लेकिन दिखने में पूरी शॉप में इट वॉज द बेस्ट। सबसे ज़्यादा चमक तो सबसे ज़्यादा कीमत। तो आज अगर यीशु मसीह भी अपने आप को शून्य करके धरती पर लेकर आया, स्वर्ग की सारी महिमा उसने उतार दी, दास के समान बन गया, यहाँ तक कि क्रूर मृत्यु भी सह ली, और तब उसे एक नाम दिया गया जो सब नामों से ऊंचा है। उस लेवल तक पहुंचने के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। मैं वही करता हूँ जो पिता को देखते हुए करता हूँ, मैं वही बोलता हूँ जो पिता को बोलते हुए सुनता हूँ। आज आपके जीवन का स्वामी कौन है? संभव है अभी तक 2024 तक हमने लाभ के सौदे कर लिए होंगे, थोड़ा इधर भी और थोड़ा उधर भी, लेकिन आज निर्णय ले लेते हैं। एक ही मास्टर, एक ही पास्टर और एक ही चर्च। एक ही मास्टर, एक ही पास्टर और एक ही चर्च। तब हमारा बरकत में पाए जाएंगे। हालेलुया, आमेन।